बीवी की गुलामी क्यों करता है। रीमा, आज माँ का फ़ोन आया था। बोल रही थी हर्ष की बहुत याद आ रही है, तो मैंने आने का बोल दिया है। कल ही उनको लेने जाऊंगा। अतुल ने ऑफिस से आते ही रीमा से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने हर्ष को भी अपनी दादी के साथ रहने का वक्त मिल जाएगा। रीमा ने हर्ष को दूध पिलाते हुए कहा। रीमा और अतुल दिल्ली में रहते हैं। हर्ष अभी 1 साल का ही हुआ है। रीमा के सास ससुर गांव में रहते हैं। अलका जी पहली बार दिल्ली आ रही थी। रीमा और अतुल ने कई बार उन्हें शहर आकर उनके साथ रहने का आग्रह किया, पर ससुर जी गांव के जीवन को छोड़कर शहर की चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहते थे। पर हर्ष के जन्म के बाद से ही अलका जी का मन बेटे बहू के पास आने को तरसता रहता, इसलिए हर महीने वीकेंड पर रीमा और अतुल खुद ही गांव जाकर उनसे मिल आते। पर पहले लॉकडाउन और फिर ऑफिस के ज़्यादा काम के चलते 3 महीने से दोनों गांव नहीं जा पाए थे। ऊपर से लॉकडाउन खुलने के बाद भी बच्चे को लेकर घर से बाहर जाने में भी खतरा था। पर अलका जी का मन तो पोते के मुंह में ही लगा रहता था, इसलिए खुद ही शहर आने की इच्छा अतुल से कह डाली। इसी बहाने रीमा को भी हर्ष को संभालने में थोड़ा सहारा हो जाएगा, सोचा कर अतुल माँ को घर ले आया। अगले दिन रविवार था। रीमा नाश्ता बनाने में लगी थी और सासू माँ हर्ष को खिला रही थी। इतने में अतुल कपड़े का ढेर लेकर जाने लगा। अरे बेटा, इतने सारे कपड़े कहाँ लिए जा रहा है। अलका जी बोली। अरे माँ, कुछ नहीं, जरा वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ धोने के लिए, अतुल ने जाते जाते कहा। अलका जी का मन तो सन्न सा रह गया। वो भी अतुल के पीछे पीछे चल दी। अतुल ने रीमा अपने और बेटे हर्ष के कपड़े अलग अलग कर दिए और एक एक करके मशीन में डालने लगा। ये देखकर अलका जी तो दंग रह गई। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होता है, रीमा है ना, धो लेगी, अलका जी ने अतुल को रोकते हुए कहा। अरे माँ, रीमा अकेली क्या क्या करेगी, वैसे भी घर के इतने काम और हर्ष की देखभाल में लगी रहती है। जब से काम वाली का आना बंद हुआ है, मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ उसकी। अतुल अभी भी अपने काम में लगा था, तो क्या बहू के कपड़े भी अब बेटा धोता है। सोच सोचकर ही अलका जी का सिर गर्म हो रहा था। अतुल की शादी होने के बाद अलका जी पहली बार उसे काम करते देख रहा थी, पर अब रीमा के प्रति उनका व्यवहार एकदम से बदल गया था। अब रीमा से सीधे मुंह बात भी न करती। उन्हें लगता कि रीमा ने उनके बेटे को जोरू का गुलाम बनाकर लिया है। रीमा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माँ जी को क्या हो गया है। अलका जी तो अब दिन भर अतुल के काम पर नजर रखती, कैसे वो हर्ष के कपड़े बदलता है, डायपर गीला होने पर रीमा को आवाज न देकर खुद ही बदलने लगता है। कई बार तो किचन में भी उसकी मदद करवाने पहुंच जाता है। अतुल का घर के काम करना अलका जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेटा, तू मुझे बता दिया कर, कुछ काम मैं ही कर दिया करूंगी, पर तुझे काम करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर एक रोज अलका जी ने अतुल से मन की बात कह ही दी। क्या माँ, आप इस उम्र में काम करेगी ने की क्या जरूरत है। अतुल ने माँ के पास बैठते हुए कहा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता होगा, पर तू क्यों इतनी गुलामी करता है। तुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा घर के कामों में और महारानी बैठ बैठे आराम करे। अलका जी पूरे गुस्से से बोली। माँ, पर मैं उसके काम में मदद अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी के कहने पर नहीं। पहले तो रीमा ही पूरे घर को देखती थी, पर हर्ष के बाद अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप तो दिन भर देखती ही हैं रीमा कैसे दिन भर घर के काम और हर्ष की देखभाल में लगी रहती है। इस बीच एक पल के लिए भी वह खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। अतुल ने कहा, तो क्या हो गया बेटा, हमने भी बच्चे पाले हैं और काम भी किया, पर तुम्हारे पापा को अपने हाथ से कभी पानी भी नहीं लेने दिया। माँ बनने के बाद तो यह सब करना ही पड़ता है। अब समय बदल गया है माँ, पहले की बात और थी। रीमा के माँ बनने के साथ साथ मैं भी तो पिता बना हूँ, तो जिम्मेदारी उसकी अकेले की कैसी हो गई। जब घर हमारा है, बच्चा हमारा है, तो घर और बच्चे की जिम्मेदारी उसके अकेले की क्यों माँ। फिर भी मेरी बात किसी बात से आपको ठेस लगी हो तो मुझे माफ़ करना।
अरे नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे रीमा से मांगनी चाहिए। अपनी छोटी सोच के चलते मैंने उससे बड़ा रूखा व्यवहार किया। तू सही कह रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मैं चल छोड़, रीमा हर्ष को सुलाकर आती ही होगी। जा अदरक वाली गरम चाय बनाकर ले आ, आज सब साथ में चाय पियेंगे, अलका जी ने अतुल को दुलारते हुए कहा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।